आपको याद होगा कैसे न्यूज बिहार ने कल आपको बताया था कि तेजस्वी यादव और नित्यानंद राय के बीच में टकरार हो गई है और ये टकरार उजियारपुर सीट को लेकर हो गई है। इस टकरार ने अब ट्विटर पे जबरदस्त हंगामा मचा दिया है। बिहार बीजेपी के ट्विटर हैंडल और आरजेडी बिहार के ट्विटर हैंडल पर जमकर बखेड़ा हो रहा है। दोनों तरफ से दनादन गोलियां चल रही है ट्विटर वाली, और सबसे बड़ी बात कि बड़े बड़े मिसाइल छोड़े जा रहे हैं। नित्यानंद राय ने, एक बार फिर से याद दिलाते हैं वो कल हुआ क्या था। नित्यानंद राय को रालोसपा के अध्यक्ष ने चुनौती दी थी कि उजियारपुर से आकर फरिया लीजिए। उजियारपुर से पहले से ही सांसद है नित्यानंद राय, मगर इस बार विधानसभा जाने की तैयारी में थे। बहुत तरह की बातें थी, पार्टी चाहती भी थी कि उनको प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेदारी दिया गया है तो आगे चल के उनको विधानसभा में लड़ाया जाए। मगर जब ताल ठोक के रालोसपा के अध्यक्ष ने उनको बोल दिया कि उजियारपुर से हम फरिया लेंगे आपसे, तो इस बात पर नित्यानंद राय ने कह दिया तुम क्यों आओगे, तेजस्वी को भेज दो, तेजस्वी से ही फरिया लेते हैं। इस बात के बाद से ट्विटर पर आग लग गई है। ट्विटर पर बिहार भाजपा और बिहार आरजेडी के बीच जमकर वार्तालाप हो रहा है और यह वार्तालाप आग बबूला कराने वाले हैं। एक तरफ जहां पर बिहार भाजपा ने कहा है कि दलितों और शोषितों वंचितों की बात कैसे करिएगा, आपकी पार्टी में आपकी ही पूछ नहीं है, यादवों तक की पूछ नहीं है भाजपा में, आप किससे कैसे दलितों और इनकी बात कीजिएगा। इस मुद्दे पर जवाब देते हुए नित्यानंद राय ने जो लिखा है वो आरजेडी को सुनना चाहिए और सुनकर मंत्रणा भी करनी चाहिए। 1997 की याद दिलाई और कहा है कि लालू यादव जब चारा घोटाले में पूरी तरह से फंस गए थे, अखंड फंस गए थे और बचने का कोई चांस नहीं था, तो उन्होंने बजाय किसी दलित और वंचित को सीएम बनाने के अपने ही परिवार की एक महिला को, जो कि पढ़ी लिखी भी नहीं थी, उन्हें सीएम बना दिया। यह बहुत बड़ा हमला है। यह लालू परिवार के परिवारवाद की कलई खोल देता है। इतना ही पर नहीं रुके हैं नित्यानंद राय ने इसके बाद अपनी लड़ाई बिहार बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर भेज दी है और वहां से जो ट्वीट हुए हैं उन ट्वीटों की सिलसिला को जब देखिएगा, आपके स्क्रीन में जो ट्वीट्स जा रहे हैं ट्वीट्स को देखिए, साफ तौर पे एक बड़ा हमला है। याद दिलाया जा रहा है आरजेडी को कि अगर बिहार में 40 लोकसभा सीट हैं और लालू परिवार में 40 योग्य कैंडिडेट होते हैं जो कि चुनाव लड़ सकते हैं, तो 40 सीट लालू परिवार खुद लड़ता। यह एक बड़ा हमला फिर से परिवारवाद के ऊपर है। लालू यादव को और उनके परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगाया गया है। कहा जा रहा है कि लालू यादव की जो पार्टी है वो बस एक परिवार तक सीमित रह जाती है और इसे झूठ मूठ के कहा जाता है कि गरीबों की पार्टी है और दलितों शोषितों की पार्टी है। दलितों शोषितों के लिए बीजेपी ने पिछले कुछ दिनों में जो किया है उसको लेकर भी पूरा डिटेल दिया गया है। आप ट्वीट देख रहे हैं, इस ट्वीट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भाजपा ने कैसे दलितों के लिए कार्य किया है। सवर्ण आरक्षण अपनी जगह है, मगर भाजपा के ट्विटर हैंडल का दावा है कि बिहार बीजेपी और बीजेपी इंडिया ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो दलितों के उत्थान के लिए और बाबा साहेब अंबेडकर के कार्यशैली को आगे बढ़ाता है। इस मुद्दे पर फिर से ट्वीट आता है। आरजेडी के ट्विटर हैंडल से लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर अभी तक कुछ लिखा नहीं है। हालांकि आरजेडी फॉर इंडिया की तरफ से एक ट्वीट यह भी आया है कि नित्यानंद राय जी आप कौन है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, आपको तो अपनी पार्टी के लोग नहीं पूछते हैं, फिर भी आपकी जो हैसियत है राजनीतिक वो इतनी नहीं है कि आप उजियारपुर से एक बार फिर से चुनाव जीत सकें। हालांकि इस मुद्दे पर कल भी हमने बताया था आपको कि किस तरह से ताल ठोक के नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को ही हड़का दिया था कि आइए आप ही लड़ लीजिए और फरिया लेते हैं। मगर अब यह लड़ाई जो दूसरे रूप ले रही है, ट्विटर का रुख ले ली है, इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। अभी जब आप ये देख रहे हैं वीडियो, इस दौरान भी लड़ाई जारी है और जैसे जैसे अपडेट्स आ रहे हैं वैसे वैसे न्यूज बिहार आपको अपडेट करता जाएगा। फिलहाल अगर आपको इस लड़ाई का मजा लेना है तो ट्विटर पर जाइए और बिहार आरजेडी और बिहार भाजपा के दोनों ट्विटर हैंडल्स पर जो ट्वीट्स हो रहे हैं उनको देखिए। न्यूज बिहार पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज बिहार पर। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।